हिंदी नाटक का विकास। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से ही मानना चाहिए, क्योंकि इससे पूर्व नाटक नाम से जो रचनाएं हिंदी में उपलब्ध होती हैं उनमें नाटकला के तत्वों का अभाव है। प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक 1610 तथा उदय कृत हनुमान नाटक 1840 ईस्वी में पद्यात्मक है, अतः यह नाट्य रचनाएं नहीं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुस 1857 ईस्वी, गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय 1863 ईस्वी तथा शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल 1868 ईस्वी ने नाटकों की रचना की। आज नाटकों की रचना की। इनमें से अंतिम रचना ही नाट्य गुणों से संपन्न है, किंतु तब तक भारतेंदु जी का विद्या सुंदर 1808 नाटक प्रकाशित हो चुका था, जो संस्कृत के पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। हिंदी नाटकों के विकास की परंपरा का अध्ययन करने हेतु इसे निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। प्रसाद पूर्व युग। प्रसाद पूर्व युग को दो भागों में विभाजित किया गया है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। यह 1957 से 1900 ईस्वी तक समय है इसका। फिर है प्रसाद युग 1900 से 1950 ईस्वी, प्रसादोत्तर युग 1950 के बाद तथा नाट्य लेखन समकालीन नाटक। भारतेंदु युग नाटक साहित्य का प्रथम चरण है। वह दौर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनों का दौर था। नाट्य विधा में भारतेंदु के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इस युग का नाम ही उनके नाम पर पड़ा। खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखित नहुस 1857 ईस्वी को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। कुछ विद्वान रीवा नरेश विश्वनाथ द्वारा रचित आनंद रघुनंदन 1843-45 के मध्य को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। भारतेंदु कृत वैदिक हिंसा न भवत में इन्होंने धर्म के नाम पर की जाने वाली पशुबलि। भारतेंदु कृत वैदिक हिंसा न भवत में इन्होंने धर्म के नाम पर की जाने वाली पशुबल का विरोध किया है। तो विशेष विश्वौषधम में इन्होंने देसी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया है। प्रेम जोगनी में तत्कालीन काशी का निर्भीकता के साथ यथार्थ चित्रण तथा यात्रियों को फंसाने वाले पंडों को धूर्तता प्रदर्शित की गई है। भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक शैली में भारत के प्राचीन गौरव और वर्तमान की दुर्दशा का यथार्थ चित्रण हुआ है। भारत जननी में देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ उसमें मुक्ति के लिए सुधारों की ओर संकेत है। नील देवी में भारतीय नारी के आदर्श को प्रतिपादित किया गया है। विद्या सुंदर में वर्धमान नगर की राजकुमारी विद्या और कांचीपुर के राजकुमार गुणसिंधु के मिलन, प्रेम, व्याघात और विवाह का वर्णन है। अंधेर नगरी में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया गया है। सत्य हरिश्चंद्र की मौलिकता के संबंध में विवाद है। प्रायः उसे क्षेमेश्वर कृत चंद्र कौशिक की छाया माना जाता है, किंतु इसका अधिकांश भाग मौलिक है, अतः इसे अर्धमौलिक नाटक कहा जाता है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। सती प्रताप भारतेंदु का दूसरा नाटक है, जिसे राधा कृष्णदास ने पूरा किया। ब्रजनाथ दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। दुर्लभ बंधु शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस में चाणक्य तथा राक्षस के राजनीतिक दांवपेच, नंद का नाश, चंद्रगुप्त का सम्राट होना तथा राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त का मंत्रित्व स्वीकार किया जाना वर्णित है। और नेक्स्ट है पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल 1868 ईस्वी हिंदी का प्रथम अभिनय नाटक है। इसमें स्वयं भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका अदा की थी। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार मानकर कवि भारतेंदु नामक नाटक की रचना की। डॉक्टर रामविलास ने
चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है। चंद्रावली नाटिका में प्रेम भक्ति को प्रतिष्ठित करने का सुंदर प्रयास है। भारतेंदु की प्रेरणा से काशी में नेशनल थिएटर, प्रयाग में आर्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना हुई। भारतेंदु ने नाटकों के माध्यम से जन सामान्य को जागृत करने का कार्य किया, साथ ही प्राचीन संस्कृति के प्रति जगाने, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था बनाए रखने का प्रयास भी किया। भारतेंदु ने 1883 में नाटक के लिए उपयोगी नाटक अथवा दृश्य काव्य नामक एक महत्वपूर्ण निबंध लिखा। भारतेंदु ने नवीन नाटकों की रचना के मुख्य उद्देश्य के रूप में श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार, देशवत्सलता को स्वीकार किया है। उनके नाटकों में देश प्रेम, न्याय, त्याग, उदारता जैसे मानवीय मूल्य नाटकों की मूल्य संवेदना बनकर आए हैं। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। नाटकों की रचना में भारतेंदु ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। संस्कृत नाट्य शास्त्र, बांग्ला की नाट्य पद्धति तथा अंग्रेजी नाट्य विधान सभी के संयोग से उन्होंने अपना नाट्यादर्श उपस्थित किया। भारतेंदु ने पात्रों के आदर्श की सर्वत्र रक्षा की है, फलतः अधिकांश नाटक चरित्र प्रधान हो गए हैं। नाटकों का चित्रण प्राचीन आदर्शात्मक दृष्टिकोण से ही किया गया है। वे अक्सर व्यंग्य का प्रयोग यथार्थ को तीखा बनाने में करते हैं। हालांकि उनका एक कारण यह भी है कि तत्कालीन पराधीनता के परिवेश में अपनी बात को सीधे तौर पर कह पाना संभव नहीं था, इसलिए जहाँ भी राजनीतिक सामाजिक चेतना के बिंदु आए हैं वहाँ भाषा व्यंग्यात्मक हो चली है। इसीलिए भारतेंदु ने कई प्रहसन भी लिखे हैं। उनकी भाषा आम आदमी की भाषा है। लोक जीवन के प्रचलित शब्द, मुहावरे और अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी के सहज चलन में आने वाले शब्द उनके नाटकों में प्रयुक्त हुए हैं। रंगमंची दृश्य से वे प्रायः भारतीय परंपरा की रीतियों का अनुसरण करते हैं, जैसे नादी पाठ और मंगलाचरण, नांदी पाठ, मंगलाचरण आदि। वैसे इन्होंने नील देवी नामक दुखांत नाटक लिखकर पाश्चात्य नाट्य परंपरा से भी प्रभाव ग्रहण किया है। भारत दुर्दशा में भी दुखांत का प्रभाव विद्यमान है। उन्होंने गर्भाक को दृश्य के अंग में स्वीकार किया और बांग्ला नाटकों की ओर संकेत करते हुए कहा कि प्राचीन की अपेक्षा नवीन की परम मुख्यता बारंबार दृश्यों को बदलने में है और इसी हेतु एक एक अंक में अनेक गर्भांकों की कल्पना की जाती है। नंदी पाठ प्रस्तावना, विस्कंभक, प्रवेशक, अंकावतार, अंकमुख आदि की योजना पर इन्होंने अधिक बल नहीं दिया। वाह्य आलिंगन है ना, वाह्य आलिंगन, स्नान यात्रा, मृत्यु आदि भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार वर्जित दृश्यों की योजना भी इन्होंने की। भारतेंदु को हिंदी के प्रथम नाटककार एवं युग प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी नाट्य साहित्य को उनकी देन निम्नलिखित है। उन्होंने पहली बार हिंदी में अनेक विषयों पर मौलिक नाटकों की रचना की। कथानक के क्षेत्र में विविधताएं लाए। पहली बार हिंदी के मौलिक रंगमंच की स्थापना का प्रभाव किया और अनेक भाषाओं से नाटकों के सुंदर अनुवाद किए। संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी नाट्य कला का समन्वय कर हिंदी की स्वतंत्र नाट्य कला की नींव डाली। भारतेंदु ने मौलिक व अनुभूति दोनों मिलाकर 17 नाटकों का सृजन किया है। उनके द्वारा अनुदित नाटकों संबंधी तालिका इस प्रकार की है। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटकों के नाम और नाटककार तथा भाषा। अनुदित नाम है रत्नावली, मूल नाम है रत्नावली नाटिका, मूल नाटककार है हर्ष और संस्कृत में था यह भाषा। फिर है विद्यासुंदर, 185 का संस्कृत का विद्यासागर और बांग्ला का हिंदी अनुवाद है। जो चौर कवि संस्कृत के हैं और इनका संस्कृत से है, जो संस्कृत से बांग्ला है में अनुवाद भाषा, मतलब संस्कृत और बांग्ला से लिया। यतीन्द्र मोहन कुमार बांग्ला, ठीक है। पाखंड विडंबन, प्रबोध चंद्रोदय, कवि कृष्ण मिश्र बांग्ला से हैं। धनंजय विजय
का धनंजय विजय, ये भी संस्कृत में भी है, ठीक है। और कांचन कवि द्वारा लिखित है, जिसका अनुवाद जो है धनंजय विजय नाम से किया है या संस्कृत में था। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी संस्कृत का नाटक है जो राजशेखर द्वारा लिखित है या प्राकृत में लिखा गया है। कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में है और कर्पूर मंजरी इन्होंने भी लिखा है, यह राजशेखर द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है सप्त हरिश्चंद्र, यह चंडकौशिक क्षेमेश्वर की चंडकौशिक का अनुवाद है, पहले संस्कृत में था बाद में हिंदी में किया। फिर है भारत जननी, भारत माता नाम से बंगला में यह नाटक था, बाद में भारत माता नाम से बंगला था, बाद में जो है भारत जननी नाम से भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अनुवाद किया। मुद्रा राक्षस विशाख की रचना है जो संस्कृत में है, मुद्रा राक्षस नाम से ही अनुवाद किया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। दुर्लभ बंधु मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर के जो है अंग्रेजी नाटक का अनुवाद है हिंदी में, दुर्लभ बंधु, इसका अंग्रेजी नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छाया चित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ। नोट, हिंदी का पहला मौलिक नाटक अपेरा गीत नाट्य भारत जननी को माना जाता है। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संलाप भारतेंद्र के घर पर खेला गया था। भारतेंद्र के मौलिक नाटक देखते हैं तो वैदिक हिंसा नववध 1873 ईस्वी प्रहसन है और सामाजिक धार्मिक विसंगत पर व्यंग है। इस विषय में इसका विषय विश्वधम यह भाड़ है जो एक पात्री है, 1876 में लिखा गया है और बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उसके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। प्रेम जोगनी 1875 में 4 अंकों की रचना है। काशी के धर्मांडा पर छायाचित्र है, 4 अंकों की नाटिका है। चंद्रावली 1876 नाटिका है जो वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण है, जिसमें भारत दुर्दशा 1880 नाट्य राशक या लास्य रूपक है। इसमें भारत वर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। नील देवी 1881 गीत रूपक इसमें राजपुतानी आनबान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा की गई है ऐतिहासिक गीत रूपक में। नेक्स्ट अंधेर नगरी जो 1881 में है, यह प्रहसन है। राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। सती प्रताप 1883 ईस्वी में लिखा गया है जो पौराणिक नाटक के है और इसका जो है सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। यह नाटक सती प्रताप पौराणिक है जो 1883 में लिखा गया, यह सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। नेक्स्ट है भारतेंदु युग के अन्य नाटककारों में लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी व राधा कृष्णदास आदि सभी नाटककारों ने भारतेंदु का ही अनुसरण किया है। इनके अलावा गोपाल गहमरी, जीपी श्रीवास्तव आदि हैं। भारतेंदु द्वारा अभिनीत नाटक है जानकी मंगल। इसमें हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण की भूमिका अदा की थी, नील देवी में पागल की भूमिका अदा की थी, सप्त हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका अदा की थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि भारतेंद्र जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया तथा पारसी रंगमंच का विरोध किया, प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। लाला श्रीनिवास दास लाला श्रीनिवास द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी में पाटन के राजकुमार रणधीर और राजकुमारी प्रेम मोहिनी की प्रेम कथा है। यह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। इन्होंने 4 नाटकों की रचना की है। श्री प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयुक्ता स्वयंवर 1868। इसमें रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी है। उत्कृष्ट कोड की रचना है जिसका नायक अपने शौर्य के बल पर अपनी प्रेमिकाओं को प्राप्त करता है। संयुक्ता स्वयं उसका ऐतिहासिक नाटक है। संयुक्ता स्वयंवर उनका ऐतिहासिक नाटक है। हिंदी के कुछ आलोचक विशेषतः गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदु कृत नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना है। राधा कृष्णदास ये भारतेंदु युगीन एक लोकप्रिय नाटककार माने जाते हैं। उनके
कुछ प्रसिद्ध नाटकों के नाम हैं महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप 1897 तथा दुखनी बाला। इसमें राणा प्रताप उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें राणा प्रताप के शौर्य का वर्णन करते हुए राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। राधाचरण गोस्वामी ने प्रहसनों की रचना में नाम कमाया। उनके लिखे प्रहसनों में कुछ एक के नाम तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, बूढ़े मुँह मुहासे, लोग देखे तमाशे। प्रथम नाटक में धर्म गुरुओं की पोल खोली गई है तथा द्वितीय नाटक में पर स्त्रीगमन की बुराइयों को उजागर किया गया है। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की यथा अमर सिंह राठौर, चंद्रावली और श्रीदामा 1940 ईस्वी। इसमें अमर सिंह राठौर को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटकों में पद्मावती, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटकों में दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, वेणी संहार, कालीराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि 1903 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है जो दर्शकों को आशिकों माशूकों का लुत्फ हासिल कराने का है। बाबू ब्रजरत्न दास एवं राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंद्र द्वारा रचित पवास नाटक उनका प्रथम नाटक है। भारतेंद्र युग के कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक है। नाटककार नाटक वर्ष भारतेंद्र हरिश्चंद्र, चंद्रावली 1876 ईस्वी, अंबिका दत्त व्यास, ललिता 1884 ईस्वी, हरदत्त दुबे महाराज 1884 ईस्वी, खड़ग बहादुर मल्ल महारास और 1884 ईस्वी 1886 ईस्वी है ना, कृष्ण पर आधारित है। ठीक है, नाटककार नाटक है ना। महारास और कल्पवृक्ष खड़ बहादुर मल्ल द्वारा लिखित महारास और कल्पवृक्ष 1884 क्रमशः और 1886 में। सूर्य नारायण सिंह जो है श्यामानुराग लिखा है 1899। चंद्र शर्मा ने लिखा है उषा हरण 1887। कार्तिक प्रसाद खात्री ने लिखा है उषा हरण 1892। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है प्रद्युम्न विजय 1893। रुक्मणी प्रणय 1894। भारतेंद्र युग के राम कृष्ण चरित्र नाटक हैं। राम और कृष्ण चरित्र नाटक हैं तो श्री कृष्ण निवास प्रहलाद चरित्र श्रीनिवास दास द्वारा लिखित प्रहलाद चरित्र 1888 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट द्वारा नल दमयंती स्वयंवर बृहन्नला 1895। शालिग्राम लाल द्वारा अभिमन्यु वध, अर्जुन मदमर्दन और पुरु विक्रम। देवकी नंदन खत्री सीता हरण राम लीला 1876 से 1879। शीतला प्रसाद त्रिपाठी रामचरितावली 1887। द्विजदास रामचरित नाटक है 1891। भारतेंद्र युग के प्रेम प्रधान रोमानी नाटक निम्नलिखित हैं। श्रीनिवास दास रणधीर प्रेम मोहिनी तप्ता संवरण 1877 से 1883 ईस्वी। किशोरी लाल गोस्वामी प्रणयनी प्रणय 1890। मयंक मंजरी 1891। खड़ग बहादुर मल्ल रति कुसुमायुध 1885। शालिग्राम शुक्ल जो है लवणवती सुदर्शन 1892। गोकुलनाथ शर्मा पुष्पावती 1899 ईस्वी। गोपाल गहमरी ने सामाजिक विषयों को लेकर सफल नाटकों की रचना की है। देश दशा में सरकारी कर्मचारियों की धांधली का वर्णन किया गया है, जैसे को तैसा तथा विद्या विनोद उनके व्यंग्यात्मक नाटक हैं। भारतेंद्र युग के एक अन्य सशक्त नाटककार के रूप में जीपी श्रीवास्तव का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने जिन प्रहसनों की रचना की उसमें उलटफेर, दुमदार आदमी, गड़बड़झाला और कुर्सी मैन, न घर का न घाट का आदि उल्लेखनीय है। इसी परंपरा में पांडे बेचन शर्मा उग्र के नाटकों को रखा जा सकता है। इन्होंने प्रहसनों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, अस्वस्थ परंपराओं एवं विद्रूपताओं को उजागर किया है। उनके प्रहसनों में प्रमुख हैं चार विचारे, उज्बक आदि। भारतेंद्र युग प्रमुख ऐतिहासिक नाटक है। श्रीनिवास दास संयुक्ता स्वयंवर 1886 ईस्वी। राधा कृष्णदास पद्मिनी महाराणा प्रताप 1882 1897। राधा कृष्णदास पद्मावती
और महाराणा प्रताप 1882-1897, राधा चरण गोस्वामी, अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावती 1895, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, नील देवी 1881। भारतेंद्र युग सामाजिक नाटक है, भारतेंद्र युगीन सामाजिक नाटक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट नई रोशनी का विष 1884, खट बहादुर मल्ल भारत आरत 1885, अंबिका दत्त व्यास भारत सौभाग्य 1887, राधा कृष्णदास दुखनीवाला 1880, गोपाल गहमरी देश दशा 1892, काशीनाथ खत्री विधवा विवाह, देवकी नंदन खत्री भारत हरण 1899, संगीत शकुंतला प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक है, पहला आधुनिक रंगमंच बंगला का माना जाता है, जिसके अंतर्गत एक रूसी नागरिक लेबेडेव द्वारा 1895 ईस्वी में एक बंगला अनुवाद का मंचन हुआ है। बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की। अंग्रेज राज सुखसास सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, भारत दुर्दशा। अंधाधुंध मचो सब देशा, मनहु राजा रहत विदेशा, अंधेर नगरी। पारसी थिएटर के लिए लिखे गए नाटक व नाटककार नारायण प्रसाद बेताब, किर्ण सुदामा, गोरख धंधा, मीठा जहार, रामायण नाटक आदि है। नारायण प्रसाद बेताब, किर्ण सुदामा, गोरख धंधा, मीठा जहार, रामायण नाटक है। आगा हस्र कश्मीरी, अछूत का दामन, अशीरे हिर्स, खूबसूरत वाला, चंडीदास नाटक है। जहरी साहब, भीष्म प्रतिज्ञा, यहूदी की लड़की। राधे श्याम कथावाचक ने लिखा है घंटा पथ है। तुलसी दत्त सैदा ने लिखा है जनक नंदिनी नारी हृदय। संस्कृत भाषा से अनुवादित हिंदी नाटक है। मूल नाटककार, मूल नाटक और अनुवाद, ठीक है। भवभूत, उत्तर रामचरितम और देवदत्त तिवारी, नंदलाल विश्वनाथ दुबे और लाला सीताराम ने उत्तर रामचरितम का अनुवाद किया है। मालती माधव यह बहुविध की रचना है। लाला शालिग्राम, सीताराम आदि ने इसका अनुवाद किया है। महावीर चरित का अनुवाद जो है यह बहुविध की रचना है, जो लाला सीताराम ने जो है इसका अनुवाद किया है। कालिदास कृत अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद लक्ष्मण सिंह तथा नंदलाल विश्वनाथ दुबे ने किया है। मालविकाग्नि मित्रम का अनुवाद लाला सीताराम ने किया है। कृष्ण मित्र की लिखित प्रबोध चंद्रोदय, कृष्ण मित्र द्वारा लिखित प्रबोध चंद्रोदय जो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा अनुदित तथा अयोध्या प्रसाद चौधरी द्वारा अनुदित है। शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का अनुवाद जो है गदाधर भट्ट ने किया है। कृष्ण मित्र द्वारा लिखित प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद शीतला प्रसाद त्रिपाठी और अयोध्या प्रसाद चौधरी ने किया, जबकि शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का अनुवाद गदाधर भट्ट ने 1880 में किया। लाला सीताराम ने 1899 में किया। हर्ष द्वारा लिखित रत्नावली देवदत्त तिवारी ने 1872 में किया। बाल मुकुंद सिंह ने 1898 में किया। भट्ट नारायण वेणी संहार ज्वाला प्रसाद सिंह ने जो है 1892 में इसका अनुवाद किया है। बंगला भाषा से अनुदित हिंदी नाटक माइकेल मधुसूदन, पद्मावती, बालकृष्ण भट्ट 1878, शर्मिष्ठा रामचरण शुक्ल 1880, कृष्ण मुरारी रामकृष्ण शर्मा 1899। माइकेल मधुसूदन, पद्मावती, बालकृष्ण भट्ट, शर्मिष्ठा माइकेल मधुसूदन की रचना है, जिसका अनुवाद जो है रामचरण शुक्ल ने किया है। कृष्ण मुरारी का अनुवाद रामकृष्ण शर्मा ने किया है। मनमोहन वसु की रचना सती का अनुवाद नाटक है सती, इसका अनुवाद उदित नारायण लाल ने किया है। राजकिशोर दे ने पद्मावती लिखी है और इसका अनुवाद रामकृष्ण शर्मा ने किया है। द्वारिकानाथ गंगोली ने वीर नारी रामकृष्ण शर्मा ने 1899 में लिखा है। अंग्रेजी भाषा से अनुदित हिंदी नाटक। मूल नाटककार, मूल नाटक, अनुवाद, वर्ष अनुदित नाटक है। विलियम शेक्सपियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, आर्या, वेनिस का व्यापार, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, रत्नचंद्र लीडर, भरम जालक, एज यू लाइक इट, पुरोहित गोपीनाथ और मन भावन,
एमिर जूलियट पुरोहित गोपीनाथ ने लिखा है जो, और इसका प्रेम लीला, ठीक है, अनुवादक और अनुदित नाटक है। शेक्सपियर के ने लिखा है मर्चेंट ऑफ वेनिस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, एज यू लाइक इट, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, ये शेक्सपियर के नाटक हैं। अब इसका अनुवाद जो है आर्या नाम से जो है वेनिस ने किया है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद आर्या नाम से वेनिस का व्यापार आर्या ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद आर्या ने 1888 ईस्वी में वेनिस का व्यापार नाम से किया है। और द कॉमेडी ऑफ एरर्स का अनुवाद रत्नचंद्र लीडर ने 1879 में भ्रमजालक नाम से किया है। एज यू लाइक इट पुरोहित गोपीचंद ने 1896 में मनभावन नाम से किया है। रोमियो जूलियट पुरोहित गोपीनाथ ने रोमियो जूलियट का अनुवाद 1897 में प्रेम लीला नाम से किया है। मैकबेथ का अनुवाद मथुरा प्रसाद उपाध्याय ने 1893 ईस्वी में शाह सेंद्र सहस्र नाम से किया है। जोसेफ एडिसन की रचना है केटो, बाबू तोताराम ने इसका अनुवाद 1879 ईस्वी में कृतांत नाम से किया है। सन 1903 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने द्विवेदी युग, आइए द्विवेदी युग के बारे में देखते हैं कि सन 1903 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है कि हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है जो दर्शकों को आशिकों मशूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। सन 1912 ईस्वी में बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के वेणी संहार नाटक का कुर्वन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किया है। द्विवेदी युग में रचित ऐतिहासिक नाटक है। वीर जयमल 11 गंगा प्रसाद गुप्त, द्विवेदी युग में ऐतिहासिक नाटक है। वीर जयमल 1903 गंगा प्रसाद गुप्त ने लिखा है। सेनापति उदल 1909 में वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित है। चंद्रगुप्त लिखा है 1915 में बद्रीनाथ भट्ट ने लिखा है। पन्ना नाटक लिखा है कृष्ण प्रकाश सिंह ने। संयोगिता हरण लिखा है हरिदास मणिक ने। वीर चुड़ावत सरदार यह है परम श्रेष्ठी दास ने लिखा है। द्विवेदी युग में समसामयिक उपादानों पर लिखे गए नाटक हैं। वृद्ध विवाह भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृद्ध विवाह जो है भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा गया। भारत विलाप जीवन नंद शर्मा, उन्नत कहाँ से होगी कृष्णानंद जोशी। नेत्रोन्मीलन मिश्र बंधु द्विवेदी युग में रचित प्रमुख पौराणिक नाटक। श्रीदामा राधाचरण गोस्वामी, सुदामा शिवनंदन सहाय, कृष्ण कथा कंसवध बनवारी लाल, उद्धव ब्रजनंदन सहाय, कंसवध नारायण मिश्र, जनकवाड़ा राम नारायण मिश्र, रामाभिषेक गंगा प्रसाद। नेक्स्ट है राम वन यात्रा गिरधर लाल, रामलीला नारायण सहाय, धनुष यज्ञ लीला राम गुलाम लाल, नल दमयंती महावीर सिंह, अभिमन्यु वध गौरचरण गोस्वामी, अभिमन्यु वध गौरचरण गोस्वामी, अनर्घ नल चरित सुदर्शनाचार्य, सावित्री नाटिका बांके बिहारी लाल, वेणु संहार बाल कृष्ण भट्ट, उर्वशी लक्ष्मी प्रसाद। सती चरित्र है हनुमत चरित्र है। शकुंतला नाटक है शिवनंदन मिश्र। कुर्वन दहन बद्रीनाथ भट्ट। महाभारत पूर्वार्ध माधव शुक्ल, पांडव प्रताप हरीश दास मणिक, कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी, वीर जयमल गंगा प्रसाद गुप्त, सेनापति उदल वृंदावन लाल वर्मा, चंद्रगुप्त बद्रीनाथ भट्ट, पन्ना कृष्ण प्रकाश सिंह, संयोगिता हरण हरिदास मणिक है। वृद्ध विवाह भगवती प्रसाद, भारत विजय जीवानंद शर्मा, उन्नत कहाँ से होगी कृष्णानंद शर्मा। प्रसाद युग भारतेंद्र जी ने हिंदी नाट्य साहित्य को जो साहित्यिक भूमिका प्रदान की उसे कालांतर में जयशंकर प्रसाद ने पल्लवित किया। हिंदी नाटक के क्षेत्र में भारतेंद्र जी का आगमन वस्तुतः युगांतर प्रस्तुत करता है। हिंदी नाटक के क्षेत्र में प्रसाद जी का
का आगमन वस्तुतः युगांतर प्रस्तुत करता है। प्रसाद जी के समय तक हिंदी रंगमंच का मुख्य विकास नहीं हो सका, फलतः वे ऐसे नाटकों की रचना में प्रवृत्त हुए जो पाठ्य अधिक हैं, अभिनय कम। प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार प्रसाद जी की कठिनाई यह थी कि वे जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। हिंदी का शौकिया रंगमंचीय नितांत अविकसित था। फलतः प्रसाद ने साहित्यिक रंगमंच की स्वयं कल्पना की और इस मानसिक रंगमंच की पृष्ठभूमि में ही अपने नाटक लिखे। प्रसाद अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यवहारिक रूप नहीं दे सके, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके नाटक अन्य सभी दृष्टांतों से उत्कृष्ट होने पर भी अभिनय की दृष्टि से सफल न हो पाए। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। भारत के अतीत गौरव का चित्रण करने के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास अपने नाटकों के माध्यम से किया है। स्वयं प्रसाद जी ने अपने नाटक विश्वास की भूमिका में स्वयं प्रसाद ने अपने नाटक विशाख की भूमिका में स्वीकार किया है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में उन प्राकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। प्रसाद ने अपने नाटकों के विषय में बौद्ध काल, मौर्य काल एवं गुप्त काल से चुने हैं जो भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन 1910 ईस्वी में विकसित हुआ। इसमें गीत का अधिक वार्तालाप में शायरी और शैली में फारसी नाटकों का प्रभाव है। यह महाभारत के कथानक पर आधारित है। प्रसाद के करुणालय में वैदिक, सज्जन में महाभारत काल और जन्मेजय का नाग यज्ञ में उपनिषद काल, अजातशत्रु में बौद्ध काल, विशाख में बौद्धों का पतन काल और चंद्रगुप्त में यूनानियों का आक्रमण काल, स्कंदगुप्त में होड़ विद्रोह काल और प्रायश्चित में जयचंद काल का ऐतिहासिक चित्रण है। सज्जन, कल्याणी, प्रणय और करुणालय लघु नाटक कृतियाँ हैं तथा प्रसाद जी रचना प्रक्रिया के प्रथम सोपान हैं। इसमें करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। जयशंकर प्रसाद ने राजश्री को प्रथम ऐतिहासिक रूपक कहा है। राजश्री नाटक का आधार कल्हड़ की राजतंगड़ी है। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य रचना स्कंदगुप्त है। जन्मेजय का नाग यज्ञ की पृष्ठभूमि में सन 1926 का सांप्रदायिक दंगा है। ध्रुवसामनी प्रसाद की अंतिम नाटकृति है। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रसाद की करुणालय 1912 को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य और गीत नाट्य लेखन का प्रवर्तन प्रसाद को माना जाता है। प्रसाद के ध्रुवसामनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। इसमें अनमेल विवाह तथा पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। सन 1912 ईस्वी में कल्याणी प्रणय का प्रकाशन नागरी प्रचारणी पत्रिका में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी प्रणय का ही परिवर्धित रूप है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन सन 1933 में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया है। कल्याणी प्रणय, इसमें चंद्रगुप्त व विदेशी आक्रमणकारी सेल्यूकस की कथा है। इसका प्रकाशन 1912 में नागरी प्रचारणी पत्रिका में हुआ। करुणालय, इसमें पितृभक्त सुनशेप एवं राजकुमार रोहित की पौराणिक कथा का चित्रण है। यह गीत नाट्य है जो पहली बार द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। राजश्री 1915, यह हर्षचरित तथा चीनी ह्वेनसांग की कथा को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। प्रसाद के नाटक राजश्री के 2 संस्करण प्राप्त हैं। पहला संस्करण नाटिका शैली में लिखा गया है तो दूसरा प्रवृत्ति नाटकों के समीप जान पड़ता है। प्रसाद अपने नाटक राजश्री के संदर्भ में लिखते हैं कि इस दृश्य काव्य का पूर्व रूप इंदु में पहले निकला, फिर चित्रधार के संग्रह में वह पुनर्मुद्रित हुआ है।
एक प्रकार से मैं इसे अपना प्रथम ऐतिहासिक रूपक समझता हूँ। उस समय यह अपूर्ण सा ही था। उस समय यह अपूर्ण सा ही था। इसका वर्तमान रूप कुछ परिवर्तित और परिवर्धित है। प्रसाद ने अपने नाटक राजश्री के संदर्भ में लिखते हैं कि इस दृश्य काव्य का पूर्व रूप इंदु में पहले निकला, फिर चित्रधार के संग्रह में वह पुनर्मुद्रित हुआ। एक प्रकार से मैं इसे अपना प्रथम ऐतिहासिक रूपक समझता हूँ। उस समय यह अपूर्ण सा ही था। इसका वर्तमान रूप कुछ परिवर्तित और परिवर्धित है। विशाख 1921 कल्हड़ की प्रसिद्ध कृत राजतरंगिणी के शुरुआती भाग के आधार पर लिखा गया नाटक है। विशाख में एक स्त्री और उसके दो प्रेमिकों की कथा के चित्रण के साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं की चारित्रिक दरिद्रता या पतोन्मुखता का भी चित्रण मिलता है। विशाख नाटक में प्रसाद पर कहीं कहीं थिएट्रिक कंपनियों के नाटकों की छाया दिखाई देती है। अजातशत्रु आलोचक दशरथ ओझा ने अजातशत्रु के संदर्भ में लिखा है कि प्रसाद ने विविध घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध करने का जो प्रथम प्रयास किया है उसमें उन्हें सफलता मिली है। इसी कारण वे आगे चलकर समग्र उत्तरी भारत के विविध राज्यों की अनेक घटनाओं को एक सूत्र में ग्रंथित कर स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त नाटक लिखने में सफल हुए। अजातशत्रु नाटक इस नए प्रयोग की प्रथम कृति होने से विशेष महत्वपूर्ण है। जनमेजय का नाग यज्ञ 1926 महाभारत की कथा पर आधारित जनमेजय के नाग यज्ञ के सर्प यज्ञ तथा आर्य और नाग की परस्पर मित्रता का चित्रण किया गया है। प्रसाद ने प्रथम बार इस नाटक में आर्यों और अनार्यों के युद्ध का वर्णन किया है। इस नाटक में प्रसाद जीवन की पूर्णता का आधार आस्तिकता को बनाते हैं। कामना 1927 कामना नाटक, ठीक है। प्रसाद का सर्वथा मौलिक नाटक जिसमें भावनाओं को पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसे रमेश चंद्र शाह ने कामायनी का पूर्वराग कहा है। कामना नाटक प्रवचनोदय की शैली को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। प्रसाद के अन्य नाटकों की भांति इस नाटक के इतिहास की कथा को आधार नहीं बनाया गया है, बल्कि यह पूर्णतः कल्पना पर आधारित नाटक है। इस नाटक में आधुनिक सभ्यता की कृत्रिमता के प्रभाव के विरोध के साथ मानव व प्रकृति के प्रेम सामंजस्य का चित्रण मिलता है। परोक्ष रूप से इस नाटक पर महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। कामना प्रसाद का सांस्कृतिक प्रधान नाटक है, जबकि उनके अन्य नाटक चरित्र प्रधान हैं। बाबू गुलाब राय ने लिखा है कि कामना में विचार गंभीरता है। बाबू गुलाब राय ने लिखा है कि कामना में विचार गंभीरता है, सफल चरित्र चित्रण है, भाषा में माधुर्य और कल्पना में कोमलता है। डॉक्टर दशरथ ओझा लिखते हैं कि कामना में जिस प्रतीक शैली का सूत्रपात हुआ है यह आगे चलकर आंसू काव्य और प्रतिध्वनि कहानी और एक घूंट नाटक में विकसित हुई और वही कामायनी में प्रस्फुटित हो उठी है। स्कंदगुप्त 1928 इसमें भारतीय व यूरोपीय नाटकों का समन्वय कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की आंतरिक स्थिति का चित्रण हुआ है। इस ऐतिहासिक नाटक में राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ पारिवारिक घटनाएं भी जीवन को प्रभावित करती है। इस नाटक में पुरुष पात्रों को सद्मार्ग दिखाने का कार्य स्त्री पात्र करती है। इस दृष्टि से इस नाटक में स्त्री पात्रों का विशेष महत्व है। एक घूंट आनंदवादी दर्शन का व्यवहारिक रूप है। चंद्रगुप्त इसमें चंद्रगुप्त तथा चाणक्य का अत्याचारी नंद तथा विदेशी यूनानियों से संघर्ष का चित्रण करता हुआ और चंद्रगुप्त प्रसाद की रचना का शिखर बिंदु है। ध्रुव स्वामिनी इसमें गुप्त वंश की स्त्री पुनर्विवाह वाली
ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर बल है। साथ ही स्त्री पात्रों के सशक्तिकरण का चित्रण मिलता है। भाषा की दृष्टि से यह नाटक प्रसाद के अन्य नाटकों के विपरीत बोलचाल की भाषा के करीब है। प्रायश्चित में जयचंद की मृत्यु की घटना का गैर ऐतिहासिक वर्णन तथा साथ ही पृथ्वीराज व शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का वर्णन है। प्रसाद के ध्रुवसामनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटक द्विजेंद्र लाल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हिंदी की ऐतिहासिक नाटक परंपरा में प्रसाद की श्रेष्ठतम नाटककार हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हिंदी की ऐतिहासिक नाट्य परंपरा में प्रसाद जी श्रेष्ठतम नाटककार हैं। प्रसाद युग के अन्य प्रमुख उल्लेखनीय नाटककारों में श्री हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अस्क और वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल वाजपेयी। प्रसाद के युग के अन्य प्रमुख उल्लेखनीय नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अस्क, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी दास वाजपेयी, वियोगी हरि, चतुर्सेन शास्त्री, पांडे वेचन शर्मा उग्र आदि नाम लिए जा सकते हैं। प्रसाद के नाटकों में प्रमुख संवाद गीत एवं कथन। प्रसाद के नाटकों के प्रमुख संवाद गीत एवं कथन। चंद्रगुप्त नाटक से मुझे इस देश जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यह श्यामल पुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैली श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरल कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालन, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदाप नहीं। यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। कार्नेलिया चंद्रगुप्त से। नेक्स्ट है यह यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी के है। बज रही है बंसी आठों याम मालविका चंद्रगुप्त नाटक से है सारे संवाद। ठीक है। नेक्स्ट है अरुण या मंदमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया ने कहा है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में पलता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा है। बिखरी किरण अलक व्याकुल हो मंदाकिनी। ईमान तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। संवेद गायन है ये जो है प्रसाद के नाटकों में है। नेक्स्ट है हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों में आइए देखते हैं क्या है। तो हरिकृष्ण प्रेमी ने मध्यकालीन इतिहास से विषय वस्तु का चयन करते हुए भव्य ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। हरिकृष्ण प्रेमी ने मध्यकालीन इतिहास से विषय वस्तु का चयन करते हुए भव्य ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। रक्षाबंधन, शिव साधना और प्रतिशोध, स्वप्नभंग, आहूत, विषपान, उद्धार, शपथ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और क्या है संरक्षण, विदा, आन का मान, पाताल विजय और संवाद परिवर्तन, अमृतपुत्री, छायाबंधन प्रेमी जी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं। प्रेमी जी ने अपने नाटकों से हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया है। रक्षाबंधन 1934 ईस्वी। इसमें रानी कर्णावती मुगल सम्राट हुमायूं को राखी बांधकर अपना भाई बना देती है। प्रतिशोध 1937। इसमें बुंदेलखंड के वीर योद्धा चंपत राय एवं उसके पुत्र छत्रसाल के जीवन चरित्र द्वारा राष्ट्रीयता की भावना मुखरित की गई है। स्वप्नभंग। इसमें शाहजहां के पुत्र द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना बलिदान करने का चित्रण हुआ है। विषपान
1945 इसमें राजकुमारी कृष्णा देश हित के लिए विश्वास कर लेती है। प्रेमी जी के नाटक राष्ट्रीयता एक एवं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है तथा रंगमंचीय एवं अभिनेता की दृष्टि से भी सफल है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सभी नाटक 3 अंकों में हैं और अंकों का विभाजन दृश्यों से नहीं किया गया है। इनके प्रसिद्ध नाटकों में सन्यासी, कल्पतरु, राक्षस का मंदिर, अशोक है। लक्ष्मीनारायण मिश्र ने सभी नाटक 3 अंकों के हैं। लक्ष्मीनारायण मिश्र के सभी नाटक 3 अंकों के हैं और अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया है। उनके प्रसिद्ध नाटकों में सन्यासी, कल्पतरु, राक्षस का मंदिर, अशोक, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात के नाम लिए जा सकते हैं। मिश्र जी समस्या प्रधान नाटकों की रचना के लिए प्रख्यात रहे हैं, अतः इन्हें समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र एक सामाजिक एवं ऐतिहासिक नाटककार हैं। उनके ऐतिहासिक नाटक संस्कृत नाट्य शैली में लिखे गए हैं। पश्चिम के नाटककार बर्नार्ड शॉ और इब्सन से प्रभावित थे। सन्यासी 1929 इसमें विदेशी शासकों की छल कपट पूर्ण नीति और गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट को विषय वस्तु के रूप में अपनाया गया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत विस्तृतता की लहरें नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है। इन्होंने सामाजिक समस्याओं, विशेषता नारी समस्या को अपने नाटकों की कथावस्तु का आधार बनाया है। प्रेम और विवाह, कम और ऐतिहासिक दाम्पत्य जीवन एवं प्रणय जैसी अनेक समस्याएं उनके नाटकों की विषय वस्तु है। इन्होंने सामाजिक समस्याओं, विशेषता नारी समस्या को अपने नाटकों की कथावस्तु का आधार बनाया है। प्रेम और विवाह, काम और नैतिकता, दाम्पत्य जीवन एवं प्रणय जैसी अनेक समस्याएं उनके नाटकों की विषय वस्तु बनी हैं। मिश्र जी के नाटकों में नागरीय जीवन का निरूपण ही किया गया है तथा उसमें बौद्धिकता का समावेश अधिक है। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी में मिश्र जी ने विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषय चुने हैं। विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषय चुने हैं। मिश्र जी ने ऐतिहासिक नाटकों की भी रचना की है। इनमें गरुड़ध्वज 1945, वत्सराज 1950 ईस्वी, दशाश्वमेध एवं विस्तृतता की लहरें 1953 विशेष प्रसिद्ध हुए हैं। सेठ गोविंददास कृत शेर शाह में हिंदू मुस्लिम एकता और मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना का चित्रण है। सेठ गोविंददास कृत ग्रहण और त्याग में गांधीवाद और साम्यवाद में श्रेष्ठतर कौन है, इस प्रश्न को उठाया गया है। सेठ गोविंददास ने पाकिस्तान नाटक में विभाजन के उपरांत दोनों देशों के अल्पसंख्यकों में व्याप्त असंतोष और अतिविश्वास की भावनाओं का चित्रण किया है। सेठ गोविंददास ने अफ्रीका में जो कुछ भी देखा, भारतीयों के संबंध में सुना, उसे आधार बनाकर रूस की निहिलिस्ट कथाओं के विचारों से जोड़कर गरीबी अमीरी नामक नाटक की रचना की है। इनके नाटकों में छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड, नेताओं की स्वार्थपरता आदि का निरूपण किया गया है। इनके नाटक रंगमंच के अनुकूल हैं, किंतु उनमें नाटकीय संघर्ष एवं कार्य व्यापार की शिथिलता है। गोविंद जी के हर्ष कुलीनता, शशिगुप्त, अशोक, शेरशाह, कर्तव्य, कर्ण आदि ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाटकों की भांति ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाटकों की कोटि में अब आने वाले नाटक हैं। सेठ गोविंददास ने आदर्शवादी नाटकों की रचना में उल्लेखनीय योगदान किया है। उनके नाटकों में मुख्य प्रकाश, स्वतंत्र सिद्धांत, सेवा पथ, संतोष कहाँ, त्याग और ग्रहण और बड़ा पापी कौन, सुख किसमें, महत्व किसे, गरीबी या अमीरी आदि हैं। गोविंद वल्लभ पंत ने राजनीति के साथ साथ एक नाटककार के रूप में ख्याति अर्जित की। अंगूर की बेटी 1935 ईस्वी में शराब के दुर्गुणों की चर्चा की। यह एक सामाजिक नाटक है। इसमें
इसमें मदपान की समस्या को सुधारवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। गोविंद बल्लभ पंत कृत राजमुकुट में पन्नाधाय के अभूतपूर्व बलिदान का चित्रण हुआ है। सिंदूर की बिंदी नाटक में परिपक्वता नारी की समस्या को चित्रित किया है। उनके कुछ अन्य प्रमुख ऐतिहासिक नाटक हैं राजमुकुट एवं अंतापुर का चित्र। अंतापुर का चित्र में राजा उदयन को दो रानियों पद्मावती एवं मागंधी अंतापुर के चित्र में राजा उदयन की दो रानियों पद्मावती और मागंधी के संघर्ष षड्यंत्र की गाथा के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों एवं नारी के अंतर्मन को उजागर किया गया है। अंतापुर के चित्र में राजा उदयन की अंतापुर के क्षेत्र में राजा उदयन की दो रानियों पद्मावती एवं मागंधी के संघर्ष षड्यंत्र की गाथा के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों एवं नारी के अंतर्मन को उजागर किया गया है। उपेंद्र नाथ अस्क ने स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्तों, अंजो दीदी, अंधी गली, कैद उड़ान एवं जय पराजय आदि अनेक नाटकों की रचना की है। इनमें से अंतिम ऐतिहासिक नाटक है जो मंडावर की राजकुमारी हंसाबाई एवं मेवाड़ के राजकुमार चंडा की कथा है। अस्क जी ने नाटकों में नारी मनोवृत्ति का यथार्थ निरूपण हुआ है, अतः समसामयिक समस्याओं का लेखाजोखा प्रस्तुत किया गया है। छठा बेटा यह प्रसिद्ध नाटक है। इसमें पुत्रों की स्वार्थपरता एवं पिता पुत्र के बदलते हुए संबंधों को हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में यथार्थ चित्र अंकित किया गया है। इसमें अवकाश प्राप्त पिता को 6 बेटों में कोई भी अपने पास रखने को तैयार नहीं है। अंजो दीदी यह अस्क जी की सर्वाधिक अंजो दीदी यह लिखा गया है 1954 में, जबकि छठा बेटा 1940 में लिखा गया था। तो अंजो दीदी 1954 में यह अस्क जी की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्यकृत है। इसमें नाटककार ने अहमवादिता एवं प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभाव का वर्णन किया है। नाटक की नायिका अंजो दीदी अंजलि कठोर नियंत्रण लगाकर परिवार का विनाश कर देती है। वह टूट जाती है किंतु झुक नहीं पाती है। 2 अंकों का यह नाटक रंगमंच की दृष्टि से पूर्ण सफल रहा है। उनकी केंद्रीय पात्र अंजो दीदी बेहद अनुशासन प्रिय है, किंतु उनका अनुशासन यंत्रवत है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अपने यांत्रिक ढांचे में ढालना अनिवार्य है। वकील साहब दीदी के ढांचे में नहीं ढल पाते हैं। उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। अंजलि अंजो का भाई श्रीपति अंजो की यांत्रिकता का विरोध करता है। श्रीपति अंजलि का भाई है। उदय शंकर भट्ट प्रसाद युगीन नाटककारों में उदय शंकर भट्ट ने पर्याप्त यश अर्जित किया है। इन्होंने ऐतिहासिक एवं समस्यामूलक नाटकों की रचना की है। अम्बा सागर विजय उनके पौराणिक नाटक हैं। उनके कथानक का स्रोत क्रमशः महाभारत एवं पुराण है। इन नाटकों के माध्यम से लेखक ने प्राचीन कथानक को नवीन संदर्भ दिए हैं। भट्ट जी ने जिन ऐतिहासिक नाटकों की रचना की उनमें दाहर 1938, शक विजय, मुक्तिपथ विशेष उल्लेखनीय है। मुक्तिपथ में बुद्ध के जीवन चरित्र को कथा का आधार बनाया गया है, जबकि शक विजय में ब्राह्मण और जैन संघर्ष का चित्रण किया गया है। अब है वृंदावनलाल वर्मा हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार के साथ साथ ऐतिहासिक नाटककार भी हैं। फूलों की बोली, पूर्व की ओर, बीरबाल, ललित विक्रम इनके प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इन्होंने समस्या नाटक भी लिखे जो प्रमुख हैं राखी की लाज, शगुन, नीलकंठ, केवट, निस्तार और देखा देखी। प्रसाद युगीन ऐतिहासिक हरकृष्ण प्रेमी प्रसाद युगीन ये ऐतिहासिक नाटक हैं। आइए देखते हैं। तो हरकृष्ण प्रेमी ने लिखा है रक्षाबंधन 1934,
पाताल 1936, पाताल विजय 1936, रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिव साधना 1937, चतुर्सेन शास्त्री उत्कर्ष 1929, चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग 1929, अमर सिंह राठौर 1923, धर्मराज उन्हीं का नाटक है चतुर्सेन शास्त्री का। फिर है उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट ने लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य 1931, विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933, अम्बा 1935, चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक 1935, रेवा 1935, बद्रीनाथ भट्ट दुर्गावती 1925, चंद्रगुप्त 1915, प्रेमचंद्र करबला 1928, गोविंद वल्लभ पंत राजमुकुट 1935, वरमाला 1925, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद प्रताप प्रतिज्ञा 1929, पांडे बेचन शर्मा उग्र महात्मा ईशा, राम वृक्ष बेनीपुरी आम्रपाली कृष्णचंद्र, भिंखू है रूप लक्ष्मी है, दशरथ ओझा प्रियदर्शी सम्राट अशोक। नेक्स्ट है प्रसाद युगीन सामाजिक नाटक है। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक अत्याचार का परिणाम हिंदू विधवा, विशंबर नाथ कौशिक अत्याचार का परिणाम हिंदू विधवा 1935, प्रेमचंद्र संग्राम 1922, सुदर्शन अंजना 1923, अनरेस्टी मजिस्ट्रेट 1926, भाग्य 1937, गोविंद वल्लभ पंत कंजूस की खोपड़ी 1923, अंगूर की बेटी 1937, पांडे बेचन शर्मा उग्र चुंबन 1937, डिक्टेटर 1937, सेठ गोविंदास प्रकाश 1935, सेठ गोविंदास लिखा है प्रकाश 1935, उदय शंकर भट्ट ने लिखा है कमला 1935। नेक्स्ट है प्रसाद युगीन हास्य व्यंग प्रधान नाटक, प्रसाद युगीन हास्य व्यंग प्रधान नाटक है। आइए देखते हैं। जीपी श्रीवास्तव उलटफेर दुमदार आदमी, गड़बड़झाला, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा, मियाँ की जूती मियाँ के सर 1926 में, भूल चूक, चोर के घर छिछोर, चाल बेढब, साहित्य का सूत्रपात 1934, स्वामी चौकठानंद, मर्दानी औरत, विवाह विज्ञापन, मिस अमेरिकन, ये जीपी श्रीवास्तव के नाटक हैं। रामदास गौड़ ईश्वरीय न्याय 1924, प्रसाद युगीन धार्मिक एवं पौराणिक नाटक, अंबिका दत्त त्रिपाठी सी स्वयंवर नाटक है 1918, राम नरेश त्रिपाठी सुभद्रा नाटक 1942 और जयंत 1934, योगी हर ने छद्म योगिनी लिखा है 1928 में और प्रबुद्ध यामुन लिखा है 1929 में, हरिऔध प्रद्युम्न विजय व्यायोग 1936 में, रुक्मिणी पड़े 1937 में, सेठ गोविंद दास कर्तव्य 1936, किशोरी लाल वाजपेयी सुदामा 1934, माखनलाल चतुर्वेदी कृष्णार्जुन युद्ध 1918, मैथिली शरण गुप्त है तिलोत्तमा 1916, अनक 1925, उदय शंकर भट्ट सागर विजय 1933, विद्रोहिणी अम्बा 1935, मत्स्यगंधा 1937, विश्वामित्र 1938, राधा 1940। प्रसाद युगीन प्रमुख गीत नाट है। जयशंकर प्रसाद है करुणालय 1912, मैथिली शरण गुप्त अनग 1925, हरकृष्ण प्रेमी स्वर्ण विहान 1930, भगवती चरण वर्मा तारा, उदय शंकर भट्ट मत्स्यगंधा 1937, विश्वामित्र 1938, सुमित्रा नंदन पंथ रजत शिखर 1952, शिल्पी 1952, गिरिजा कुमार माथुर है कल्पांतर, धर्मवीर भारती है अंधा युग 1955। नेक्स्ट है प्रेम सागर सिंह है नवयुग 1935, लक्ष्मी नारायण मिश्र है राक्षस का मंदिर 1931, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1934, उपेंद्र नाथ अस्क लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद, उड़ान। नेक्स्ट है शेठ गोविंदास विकास, सेवापथ, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी, वृंदावन लाल वर्मा खिलौने की खोज 1950, हरकृष्ण बेबी छाया 1941, बंधन 1941, पृथ्वीनाथ शर्मा दुविधा अपराधी 7, गणेश प्रसाद द्विवेदी सुहाग बिंदी, सूर्य नारायण शुक्ल है खेतिहर देश,
विनोद रस्तोगी नए हाथ, विष्णु प्रभाकर डॉक्टर, युगे युगे क्रांति। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। प्रतीकवादी नाटकों की सार्थक संज्ञा अन्योपदेशिक कही गई है। प्रसाद का कामना 1927, पंत का ज्योत्सना 1934 और भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना 1939, ये तीनों नाटक अन्योपदेशिक नाटक हैं। गीत नाट्य लेखन का प्रवर्तन जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। कुछ आलोचक विद्वान भारतेंदुकृत भारत जननी को प्रथम गीतनाट्य मानते हैं। प्रसाद युगीन अन्य प्रमुख नाटक हैं। प्रेमचंद्र संग्राम 1922, करबला 1928, मैथिलीशरण गुप्त तिलोत्तमा 1916, अनघ 1925, माखनलाल चतुर्वेदी कृष्णार्जुन युद्ध 1918, रामनरेश त्रिपाठी सुभद्रा 1942, जयंत 1934, विशंबरनाथ कौशिक अत्याचार के परिणाम 1921, विधवा विवाह 1935, चतुर्थ शास्त्री उत्सर्ग 1929, अमर सिंह राठौर 1923, वियोगी हरि छद्म योगिनी 1928 और प्रबुद्ध यामुन 1929, सेठ गोविंद दास प्रकाश 1929, कर्तव्य 1936, सुदर्शन ने लिखा है अंजना 1923, अनरेस्टी मजिस्ट्रेट प्रहसन है जो 1926 में, भाग्य 1937, उदय शंकर भट्ट है, विक्रमादित्य 1929, चंद्रगुप्त मौर्य 1931, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933, सागर विजय 1933, विद्रोहिणी अम्बा 1935, कमला 1935, मत्स्यगंधा 1937, विश्वामित्र 1938, राधा 1940, मुक्तिदूत आदि। पांडे बेचन शर्मा उग्र, चुंबन 1937, डिक्टेटर 1937, महात्मा ईशा आदि। राम वृक्ष बेनीपुरी, आम्रपाली, हरि कृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1937, प्रतिशोध 1937, शिव साधना 1937। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत, कंजूस की खोपड़ी, वरमाला 1925, राजमुकुट 1935, अंगूर की बेटी 1937, चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक 1935, रेवा 1935, बद्रीनाथ भट्ट दुर्गावती 1925, चंद्रगुप्त 1915, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद प्रताप प्रतिज्ञा 1929, अंबिका दत्त व्यास सी स्वयंवर नाटक है, अंबिका दत्त व्यास का। किशोरी दास वाजपेयी सुदामा 1934, उदय शंकर भट्ट का नाटक है मुक्तिदूत, भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के क्रूरतम रूप का चित्रण। उदय शंकर भट्ट का नाटक मुक्तिदूत भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के क्रूरतम रूप का चित्रण है। गोविंद बल्लभ पंत कृत अंगूर की बेटी समाज सुधार का नाटक है।